क्वेश्चन नंबर 5 है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस प्रकार का एक पीतल का कटोरा दिया गया है और इसका व्यास भी हमें दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ d बराबर 10.5 सेंटीमीटर। इस कटोरे के आंतरिक भाग में हमें कलई कराना है और प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें 16 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें कुल व्यय यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस कटोरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें r का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ d दिया हुआ है तो सबसे पहले हम r निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ r बराबर d/2। तो भैया d बराबर हम लोग का यहाँ दिया हुआ है 10.5 और ये बटा में आ गया 2। अब ये 2 से कैंसिल होगा नहीं तो r बराबर मैं सिंपल यहाँ पे रहने देता हूँ 10.5/2। तो भैया कटोरा जो होता है वो ऊपर से खुला हुआ रहता है, तो हमें कलई कहाँ कराना पड़ेगा, बस चारों ओर कराना पड़ेगा, यानी वक्र पृष्ठ पर कराना पड़ेगा। और भैया जो कटोरा होता है वो अर्धगोले के आकार का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। चलिए अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया 2 गुना में पाई का मान हो गया 22/7 गुना में r का स्क्वायर यानी r के वैल्यू को 2 बार लिखना है। तो r का वैल्यू है हमारे पास 10.5/2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10.5/2 गुना 10.5/2। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं आपस में कैंसिल होगी। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल, उसके बाद यहाँ पर 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 11। उसके बाद 7 से मैं कैंसिल करता हूँ 10.5 को तो मुझे मिलता है 1.5। अब नीचे वाली सारी संख्याएं मेरी कैंसिल हो गई है तो ऊपर में मेरा क्या बचा, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10.5 और ये 1.5। इन तीनों को मैं नीचे लिख देता हूँ 11 गुना 10.5 गुना 1.5। अब इन सभी वैल्यूज को मैं आपस में गुना कर देता हूं तो मुझे मिलता है 173.25। अब कटोरे का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है। अब हम निकालेंगे व्यय। तो बच्चों व्यय बराबर होता है दर गुना क्षेत्रफल। तो दर हमारा है 16 रुपए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 16, लेकिन 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए है। ठीक है, तो इसके बट्टा में आ जाएगा 100 और गुना में क्षेत्रफल जो आया है उसको मैं इसके आगे एज इट इज लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं 16 और 173.25 को गुना कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 2772 और बट्टा में ये जो 100 है इसको मैं नीचे एज इट इज लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जब हम 2772 को 100 से कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 27.72। अगर आपको कैंसिल करना नहीं आता है तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, 2772 को 100 से भाग करके भी आंसर निकाल सकते हो और इसके आगे लिख देंगे हम रुपए। और बच्चों यही हो जाएगा हमारा 5 नंबर के लिए आंसर।